नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको विविध विधाओं के साहित्यकारों और उनकी सृजन यात्रा से रूबरू कराते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं चर्चित युवा लेखिका पंखुरी सिन्हा जी का। पंखुरी सिन्हा जी के 2 हिंदी कथा संग्रह ज्ञानपीठ से, 5 हिंदी कविता संग्रह और 2 अंग्रेजी कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कई किताबें आपकी प्रकाशनाधीन हैं, कई संग्रहों में रचनाएं संकलित हैं, कई पुरस्कार आप जीत चुकी हैं। कविता के लिए राजस्थान पत्रिका का 2016 का पुरस्कार, कुमुद टिक्कू कथा पुरस्कार 2020 का, मथुरा कुमार गुंजन स्मृति पुरस्कार 2019 का, प्रतिलिपि सम्मान 2018 का, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड 2013 का। आपकी पहले कहानी संग्रह को कोई भी दिन को 2007 का चित्रा कुमार शैलेश मटियानी सम्मान मिल चुका है। कोबरा गॉड एट मर्सी डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट लेखन आपने किया था, जिसे 1998-99 की यूजीसी फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला। एक नया मौन एक नया उद्घोष कविता पर 1995 का गिरजा कुमार माथुर 1995 का गिरजा कुमार माथुर स्मृति पुरस्कार, 1993 में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं में आपने हिंदी में सर्वोच्च स्थान पाया था और उस समय आपको भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया था। अंग्रेजी लेखन के लिए आपको रूस, रोमानिया, इटली, अल्बेनिया और नाइजीरिया द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें चेखोव महोत्सव, याल्टा, क्रीमिया में कहानी दोनों को पुरस्कार मिले हैं और इटली में प्रेमियो बेसियो स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से आप सम्मानित हैं। हाल में ही इटली की एक कविता प्रतियोगिता में 4थे कविता संग्रह ओसिल सुबह की एक कविता द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित हुई है। कविताओं का देश और दुनिया की 24 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हंगरी और बुल्गारिया में राइटर इन रेजिडेंसी कार्यक्रम में आप चयनित हुई हैं। तो आइए दस्तक के इस मंच से बहुचर्चित और बहुत सम्मानित पंखुरी सिन्हा जी से सुनते हैं। उनकी ये कविताएं निश्चित तौर पर आपको भाएंगी। दोस्तों, स्त्री मन की कुछ कविताएं सुना रही हूँ। पहली कविता मेरे तीसरे संग्रह प्रत्यंचा से। तुम्हारे देश के गर्म जल के सोते, क्या तुम बारिश में भीगी नहीं पहले? क्या तुमने सुनी नहीं बादलों की गड़गड़ाहट? क्या तुमने बिजली चमकते नहीं देखी? क्या वह कड़कना, वह तड़कना तुम्हें याद नहीं? क्या तुम्हें पिछले साल का आसमान भी याद नहीं? क्या तुम्हें लय और रोशनी की यात्रा गति का लिहाज भी नहीं? फिर क्यों यूं भौचक खड़ी हो, बांधे दृष्टि आकाशी आंख मिचौनी पर? क्या छींटों की आवाज़ खींच लाई है बाहर तुम्हारी बाँह पकड़कर? क्यों खड़ी हो बौछार में नहाती किसी अल्हड़ चपल शोडसी सी? झरती हुई कामिनी की पंखुरियों में मदमाती पराग की खुशबू से लबरेज हवा है और भी जोर जोर से हिलाती शाखें। क्या करोगी तुम वार्तालाप इन टहनियों के उलझे जंजाल से? तुम तो झुक कर एक नींबू भी नहीं उठा सकती अगर मना लिया हो तुमने उसके फूल से बनने वाले कोलोन इत्र का महोत्सव। तो चेतो ऐ विदेश के युद्ध से थक हार कर लौटी लड़की। तुम क्या सेकोगी अपने घुटने ठंडी हवा और गर्म पानी से? अब बचे कहाँ हैं तुम्हारे देश में गर्म जल के सोते? सल्फर स्प्रिंग्स घोलते पानी के कुंड, अपने तीर्थों और पहाड़ों की तस्वीरें देखो लड़की और राहत की सांस लो बची हुई मुट्ठी भर हवा से जो चल निकली है जरा सी बारिश के बाद। मत राह देखो और मेघ बरसने की, नावें चलने लगती हैं दिन भर की मूसलाधार में। तुम याद कर लो इस जरा सी टिप टिप और झिहिर झिहिर में छतों को पीटती हुई पानी के बरसने की आवाज़। तो ये कविता शब्दांकन में छपी थी 23 जून 2018 में। दूसरी कविता भी इसी संग्रह से सुना रही हूँ, प्रत्यंचा से। इसका शीर्षक है विद्यापीठ 1। ये 2 सीरीज़ में है, दोनों सुनाती हूँ। मैंने कहा कि स्त्री मन की कुछ कविताएं सुना रही हूँ, एकदम टिपिकल स्त्री विमर्श से अलग। ना बताना भी एक अदा है, ना कहने की तरह
यानी मना करना, पर एकदम साफ मना करना नहीं, कर पाना नहीं। सवाल भी साफ नहीं, जवाब की भरसक गुंजाइश नहीं। कुछ भी दो टूक सच नहीं, पांच टूक पोशाक नहीं। जूता, छाता, टोपी, गमछा, जनेऊ, लोटा, संस्कारों की मर्दानी ठसक गई। विद्यापीठों में स्त्री मुक्ति अब भी एक लड़ाई है, पर न बताना वहाँ भी उम्र फॉर्म से बाहर स्त्रियों के साथ भी बिल्कुल स्त्री अस्मिता का पहला कदम। मन की बातें कुछ मन में रख लेना भी एक अदा है, और जैसे उम्र भी हो मन ही की बात। फॉर्म की लिखाई से बाहर इसलिए वही तालवी लड़की पूछती रह गई, पर मैंने केवल अपनी वह उम्र बताई जब ब्याही गई थी, वह भी 2 साल घटाकर। उनसे ताल मिलाने को जिनको मैं जानती थी 2 से ज़्यादा साल घटाई होती थी उम्र जिनकी। विद्यापीठ 2 ज़्यादातर इस किस्म की होती हैं स्त्री मुक्ति की बातें कि चूड़ी उतारने की इजाज़त नहीं होती या फिर पहनने की भी दोबारा। गौर कीजिए दोस्तों, चूड़ी उतारने की इजाज़त नहीं होती या फिर पहनने की भी दोबारा इजाज़त नहीं होती। लगभग उतारने की नाक की कील, कान के बुंदे, बिंदी, काजल, जबकि चढ़ता जा रहा हो साल दर साल चेहरे पर केवल चूल्हे का धुआं। औरतों की कहानी तो कुछ इस प्रकार की है कि साल दर साल केवल ठहरता रहा हो गर्भ, बमुश्किल जीती गई हो यह लड़ाई। गर्भ निरोधक की मर्जी मुताबिक इस्तेमाल वाली पर चूंकि युद्ध का शिविर रहा है स्त्री की देह पर चूंकि युद्ध का शिविर रहा है स्त्री की देह पर, इसलिए गर्भ धारण भ्रूण निवारण के भय से अब भी मुक्त नहीं। और जबकि यह एक अनवरत सी प्रक्रिया लग रही हो, इसका विलोम भी सच रहा है। एकदम सूनेपन का सन्नाटा भर देना किसी की कोख में। ये बाल विधवा हुई औरतों की कहानियों से अलग की राजनीति है। तो ये थी 3 कविताएं प्रत्यंचा से, और अब मैं सुनाती हूँ 2 कविताएं बिल्कुल अपने ताज़ा तरीन इस संग्रह से, जिसका भी लोकार्पण बाकी है। गीतिल रातें इसका शीर्षक है। पहली का शीर्षक है क्लोन, मतलब इस संग्रह का नाम है गीतिल रातें। आशा है कि आप देख पा रहे हैं। शिथिल हो गई हो जैसे दिमाग की सब शराएं, खून का पहुँचना बंद उन तक किसी बेहद ठंडी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के फ्रीज़र में जैसे रखे गए हों कुछ आधे जिंदा लोग। कांपते हो हाथ उनके आधी बेहोशी में, कई बार पूर्णतः निर्मित जीन्स से, कई बार असल के जन्मे लोग। सारे तंतु हमारे होने का सारा तंत्र नतमस्तक विज्ञान के आगे, एक सधी हुई मुस्कुराहट के कि हम जीन्स से बना सकते हैं आदमी, पूरी तरह खड़ा कर सकते हैं उस बुत को, उसे आधा जिंदा रख सकते हैं। परसों किसी की कोई उम्र नहीं। तो दोस्तों, ये विज्ञान के ऊपर एक कविता है। अब एक दूसरी कविता अलग मूड की, लेकिन सब स्त्री विमर्श और स्त्री मन की कविताएं हैं। क्लोन भी। खरीदारी। बहुत दूर के एक शहर में, बहुत अजनबी एक शहर में, दुनिया धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। सब कुछ ख़त्म हो रहा था। औरत होते उम्र उसकी, और वक्त था कि सिमट गया था सारा का सारा, और जज्बा भी खाला जान के साथ, और माँ के भी सड़क पार करते, और बाकी की दूरी भी 2 तरफ़ा कई बार स्टेट एम्पोरियम्स के आलीशान दरवाज़ों से उस प्राइवेट सिल्क एम्पायर की थानों तक, रेशम रेशम की छुअन उनकी, सुनहले तार की प्यार उनका, घर वालों का साथ की खुमार उसका,
एक बिल्कुल मध्यवर्गीय हिफाजत की ख़रीदारी या कि ज़िद कर ज़्यादा कुछ। तो ये थी कुछ कविताएं, आशा है आपको पसंद आएंगी। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सुमन जी को इस आमंत्रण के लिए।